Hello aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कॉपरनिकस प्रोग्राम ने पूरे 25 साल कंप्लीट किए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि दरअसल ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम्स किस लिए माना जाता है। दरअसल कॉपरनिकस प्रोग्राम को यूरोप्स आई ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि स्टॉकहोम जो कि स्वीडन का कैपिटल है, वहाँ पर यूरोपियन कमीशन वाले स्वीडिश की प्रेसिडेंसी के अंडर एक बहुत बड़ी पार्टी जो है वो होस्ट करने वाले, क्योंकि यहाँ पर कॉपरनिकस प्रोग्राम के 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और पार्टनरशिप में यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी वालों ने मिलकर ये पार्टी या फिर ये सेलिब्रेशन जो है वो होस्ट किया हुआ है। तो इसी के चलते हम थोड़ा बहुत कॉपरनिकस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, निकोलस कॉपरनिकस हम सभी को भी पता है, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, फिर पहले ऐसे स्कॉलर आप कह सकते हैं जिन्होंने सन को यूनिवर्स के सेंटर में बताया हुआ था। यानी कि इससे पहले हम ये मानते थे कि अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, लेकिन उन्होंने इस थियोरी को पूरी तरीके से कंप्लीट किया हुआ था। तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे वो यूरोप में। तो बिकॉज ऑफ दैट उन्हीं के नाम पर ये प्रोग्राम रखा गया है। और कॉपरनिकस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन का कंपोनेंट है यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी का या फिर स्पेस प्रोग्राम का, जो कि यूरोपियन कमीशन खुद मैनेज करता है। और जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स हैं वो सभी यहाँ पर पार्टनरशिप में इस प्रोग्राम को कैरी आउट करने में अपना योगदान देते हैं। प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट सा एम क्या है? ये अचीव करना चाहता है एक ग्लोबल कंटिन्यूअस ऑटोनोमस हाई क्वालिटी वाइड रेंज अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को बढ़ाएं, ताकि एक्यूरेट, टाइमली और इजी एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इफेक्ट्स को हम समझ सकें, उसे किस तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं, और सिविल सिक्योरिटी को भी किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं। ये अपने हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेजरी की मदद से, अर्थ ऑब्जर्वेटरीज की मदद से हमें हाई क्वालिटी डाटा, हाई इमेजेस वगैरह कंटिन्यूसली सेंड करते ही रहते हैं। 3 मेजर कंपोनेंट्स पर ये पूरा कॉपरनिकस का प्रोग्राम जो है वो डिपेंड करता है। सबसे पहला स्पेस कंपोनेंट। अब यहाँ पर स्पेस कंपोनेंट में भी 2 टाइप ऑफ सैटेलाइट मिशन हमें देखने को मिलेंगे। पहला तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 5 फैमिलीज हैं जो कि डेडिकेटेड सेंटिनल स्पेस मिशन हैं, और ये कंटिन्यूसली अर्थ का ऑब्जर्वेशन करते ही रहते हैं। अर्थ के ऑब्जर्वेटरीज हैं, हाई लेवल क्वालिटी इमेजरी वगैरह हमें यहाँ पर डाटा सेंड करते रहते हैं। और साथ ही साथ दूसरे स्पेस एजेंसीज के जो कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग मिशन हैं वहाँ से भी यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जाता है। दूसरा हो गया इन सीटू मेजरमेंट्स, जो कि ग्राउंड बेस्ड और एयरबोर्न डाटा गैदरिंग, जो डाटा के गैदरिंग के जो नेटवर्क्स हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली ओशंस, कॉन्टिनेंटल सरफेस और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कलेक्ट किया जाता है और उस डाटा को एनालाइज भी किया जाता है। और आखिर में जो कॉपरनिकस प्रोग्राम के सर्विसेज हैं वो पूरी तरीके से डेवलप और मैनेज किए जाते हैं इसी प्रोग्राम के चलते, और वो यूजर्स को, पब्लिक को इन जनरल यूसेज के लिए जो है वो ऑफर किए जाते हैं। अब पिछले 25 साल से ये कॉपरनिकस प्रोग्राम जो है वो सर्व कर रहा है, नॉट जस्ट फॉर यूरोपियन यूनियन बट ऑल्सो बाकी के दुनिया के हिस्सों के लिए भी ये काम करने की कोशिश कर रहा है। तो सिंस लास्ट 25 ईयर्स इट हैज़ बीन एमर्ज्ड एज अ बीकन ऑफ साइंटिफिक एक्सेलेंस, क्योंकि कई सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो है वो पॉसिबल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कॉपरनिकस प्रोग्राम। हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है अंडरस्टैंडिंग में कि किस तरीके से एनवायरनमेंट काम करता है, और कई सारे वाइड रेंजिंग एरियाज में, चाहे वो हेल्थ पर हो, रिन्यूएबल एनर्जी पर हो, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन वगैरह पर, हमारे जो सपोर्टिंग डिसीजंस हैं पॉलिसी मेकर्स वगैरह के लिए, वो कई सारे डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्फ्लुएंस किए गए हैं थ्रू दिस कॉपरनिकस प्रोग्राम ओनली। और अगर हम डाटा जितना भी जो जनरेट होता है इस कॉपरनिकस प्रोग्राम से, उसे 6 अलग अलग कोर सर्विसेज में हमने बांटा हुआ है। एक है एटमॉस्फेयर, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, तीसरा है इमरजेंसी, चौथा है लैंड, पांचवा मैराइन और छठा है सिक्योरिटी। मैं इन सभी के बारे में भी आपसे आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, कॉपरनिकस के थोड़े बहुत टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बार कॉपरनिकस प्रोग्राम की आइडिया की पैदाइश जो है वो 1998 में हुई थी। दरअसल बवेनो मैनिफेस्टो यहाँ पर दिया गया था, जिसके तहत GMES यानी कि ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एक नाम की प्रोग्राम की यहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर कंटिन्यूसली अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हम भेजकर अर्थ को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इस तरीके का एक प्रोग्राम यहाँ पर लाने की बात की गई थी। बाद में 1999 में इसका नाम चेंज किया गया, ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी रखा गया, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंट में जो है वो सिक्योरिटी के इम्प्लीकेशंस भी कई ज़्यादा आते हैं। बाद में 2001 में मेजर डिसीजन लिया गया था, जब यूरोपियन यूनियन के हेड ऑफ द स्टेट्स और गवर्नमेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि कम्युनिटी वाइज अब हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे और 2008 तक पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, यूरोपियन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे फॉर ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी। 2005 में कम्युनिकेशन GMES जो है वो कॉन्सेप्ट से रियलिटी बना हुआ था। प्रायोरिटीज के द्वारा अब हमने रोल आउट करने की कोशिश की हुई थी GMES सर्विसेज को।
2005 इसी साल में क्या हुआ, GMES जो है वो यूरोप का मेन कंट्रीब्यूशन बना टू GEOSS, दैट इज ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। 2007 में यूरोपियन स्पेस पॉलिसी कम्युनिकेशन ने रिकॉग्नाइज किया कि GMES जो है वो एक मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे स्पेस पॉलिसी का। और 2010 में रेगुलेशन लाए गए हुए थे, यूरोपियन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम एंड इट्स इनिशियल ऑपरेशंस एंटर्स इनटू द फोर्स, यानी कि 2011-13 में किसी भी हाल में अब हमें इन्हें लॉन्च करना ही पड़ेगा। 2012 में यूरोपियन कमीशन वालों ने अनाउंस किया कि इसका नाम जो है ना वो GMES से चेंज करके हमने कॉपरनिकस रखा हुआ है। तो कॉपरनिकस नाम जो है वो 2012 में आया हुआ था। और 2014 में पहली बार सेंटिनेल-1A नाम का ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो है हमने लॉन्च किया हुआ था, जो कि कॉपरनिकस स्पेस कंपोनेंट की पैदाइश थी। 2015 में कॉपरनिकस मेराइन एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ना या फिर सर्विसेज हमने ऑपरेशनल डिक्लेयर किए हुए थे। 2015 में कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विसेज को ऑपरेशनल हमने डिक्लेयर किया। 2016 में सिमिलरली कॉपरनिकस सिक्योरिटी सर्विसेज को हमने ऑपरेशनल डिक्लेयर किया। 2018 में कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज को हमने ऑपरेशनल डिक्लेयर किया हुआ था। और 2012 में सेंटिनेल-6A का जो 8वां सैटेलाइट था सेंटिनेल फैमिली का, उसे हमने स्पेस में पहुंचाया हुआ था। और करेंटली बहुत ही सक्सेसफुली ये सभी मिशन जो है सेंटिनेल के, वो रेगुलरली अर्थ के ऑब्जर्वेटरी की तरह वो काम कर रहे हैं। हाई लेवल डाटा और इमेजरी हमें वहाँ से भेज रहे हैं। तो आहिस्ता से ये 6 कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वालिटी अश्योर्ड डाटा अर्थ के चेंजिंग क्लाइमेट के बारे में हमें कंटिन्यूसली इस कॉपरनिकस से देखने को मिलेगा, जिसे हम C3S कहते हैं, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज। तो एक अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमें कंटिन्यूसली यहाँ पर भेजता है, पास्ट और प्रेजेंट क्लाइमेट किस तरीके से था यूरोप में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किस तरीके से हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर के फोरकास्ट क्या होंगे उसके बारे में भी बताता है। डाटा क्लाइमेट डाटा का स्टोर यहाँ पर जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यूजर्स को एनेबल मिलता है कि टेलर्ड सर्विसेज यहाँ पर उनके स्पेसिफिक नीड के हिसाब से मिलते हैं कि किस तरीके से वो क्लाइमेट डाटा को चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन क्लाइमेट इम्पैक्ट्स के रिलेटेड, और वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स पर किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा उसके बारे में भी बताते हैं। रेगुलरली मंथली बुलेटिन भी यहाँ पर C3S वाले पब्लिश करते हैं, जो कि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के साथ होता है कि रिसेंट क्लाइमेटिक इवेंट्स क्या क्या हुए थे, क्लाइमेटिक इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशंस क्या क्या हैं, इस तरीके के की वेरिएबल्स वगैरह के, रीजनल और ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं क्लाइमेट चेंज के, उसके बारे में भी बताता है। और C3S का डाटा जो है वो साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई सारे इंडिकेटर्स बताता है, जैसे कि टेम्परेचर में चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, सी लेवल राइज किस तरीके से हो रहा है, आइस कैप्स वगैरह मेल्टिंग किस तरीके से होते हैं। तो ये डाटा मोर देन इनफ है ताकि हम असेस कर सकें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को, और एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज हम यहाँ पर फॉर्मुलेट कर सकें, अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज वगैरह भी हम बना सकें, यानी कि पॉलिसी मेकर्स के लिए डिसीजन लेना अब आसान हो चुका हुआ है। अंडरस्टैंडिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, देखिए जुलाई 1 2015 को कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विसेज CAMS जो है वो ऑपरेशनल डिक्लेयर किया गया था। एंड सिंस देन कंसिस्टेंट और क्वालिटी अश्योर्ड इन्फॉर्मेशन हमें एयर पोल्यूशन, सोलर रेडिएशन, ग्रीन हाउस गैसेस और क्लाइमेट फोर्सिंग से रिलेटेड, यूरोप और बाकी के वर्ल्ड से रिलेटेड डाटा भी हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है। और CAMS जो है वो सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करके फोरकास्ट करने की कोशिश करता है, मॉडल्स जनरेट करता है, जिसकी मदद से पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और पब्लिक को इस्तेमाल कई सारे हैंडी इस्तेमाल में यहाँ पर आते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए कि एयर पोल्यूशन मिटिगेशन किस तरीके से कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट वगैरह पोल्यूशन से रिलेटेड जो है किस तरीके से हम और अच्छा मैनेज उसे कर सकते हैं। और कई कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज भी यहाँ पर हमें मिलता है, कई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और टूल्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं एयर क्वालिटी को ट्रैक करने के लिए, पोल्यूटेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए, और ग्रीन हाउस गैसेस के डायनामिक्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं उन्हें भी हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। कॉपरनिकस के इमरजेंसी सर्विसेज, जिन्हें CEMS भी कहा जाता है, कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस, ये दरअसल एक जॉइंट रिसर्च सेंटर इसे मैनेज कर रहा है, इंप्लीमेंट करता है, और जितने भी एक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है वो सभी नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर को मैनेज करवाने की मदद करते हैं, जहाँ पर जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत पॉलिसी मेकर्स और जहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में मदद होती है। तो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर पूरे यूरोप को मॉनिटर किया जाता है, फोरकास्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, और रेसिलियंट स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन भी सप्लाई की जाती है। इवेंट्स को प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है और सर्विसेज इमीडिएटली उस यूजर को नोटिफाई करेंगे जो कुछ भी फाइंडिंग्स इमीडिएटली कॉपरनिकस इमरजेंसी सर्विसेज को मिल जाए, और वहाँ पर उन्हें एडिक्वेट मैप्स, टाइम सीरीज, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क से रिलेटेड, ये सभी उस यूजर को सप्लाई किए जाते हैं ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है कॉपरनिकस लैंड मॉनिटरिंग सर्विस। देखिए ये CLMS जो है वो जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लैंड कवर पर,
किस तरीके से लैंड यूसेज वगैरह चेंज हो रहे हैं, वेजिटेशन स्टेट किस तरीके से चेंज हो रहा है, वाटर के साइकिल्स वगैरह किस तरीके से हैं, अर्थ के सरफेस के एनर्जी वेरिएबल्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रॉड रेंज ऑफ यूजर्स ये यूरोप और अक्रॉस द वर्ल्ड भी हमें इस कॉपरनिकस लैंड मॉनिटरिंग सर्विसेज के देखने को मिलते हैं। तो सिस्टमैटिक स्टडी यहाँ पर किया जाता है। फर्दर मोस्ट CLMS के 5 इंपॉर्टेंट से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बायोफिजिकल पैरामीटर्स हो गया, लैंड कवर हो गया, लैंड यूज मैपिंग हो गया, थीमेटिक हॉटस्पॉट मैपिंग हो गया, इमेजरी और प्रेफरेंसेस डाटा और ग्राउंड मोशंस वगैरह। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मोस्ट कंपोनेंट है वो है कॉपरनिकस मैराइन सर्विसेज। अब ये कॉपरनिकस मैराइन सर्विसेज जो है वो फ्री, रेगुलर और सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ब्लू, व्हाइट एज वेल एज ग्रीन ओशन पर, जो कि फिजिकल सी आइस है और बायो जियोकेमिकल स्टाटा है ओशन का। और यहाँ पर ग्लोबल और रीजनल स्केल पर भी इंफॉर्मेशन और डाटा सप्लाई किया जाता है। और जितना भी डाटा यहाँ पर दिया जाता है वो सभी इफेक्टिवली मैराइन पॉलिसीज को बनाने में, सस्टेनेबल ओशन मैनेजमेंट करने के लिए और मैराइन इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए बहुत ही मदद में आता है। और EU के चंद ऐसे इंपॉर्टेंट से पॉलिसीज और इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट्स जो कि ओशन गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर इस तरीके के नए नए पॉलिसीज बनाने में, एग्जीक्यूट करने में ये कॉपरनिकस मैराइन सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। आखिरी सर्विस सिस्टम जो है, सर्विस सिस्टम कॉपरनिकस का, वो कॉपरनिकस सिक्योरिटी सर्विसेज है, जो कि डिज़ाइन किया गया है सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, खासकर जो यूरोप फेस करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस सर्विस का यही है कि क्राइसिस प्रिवेंशन को एनहांस करें, प्रिपेयर्डनेस को एनहांस करें, किसी भी तरीके के कैपेबिलिटीज हो, रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज जो क्रूशियल एरियाज में यूरोपियन यूनियन के पॉलिसीज में, उन सभी को यहाँ पर सपोर्ट किया जाए। जो कि बॉर्डर सर्वेलेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्रूशियल इशू है, तो इलीगल माइग्रेंट्स पर चेक रखने के लिए वगैरह और इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो यूरोपियन यूनियन की है उस पर भी निगाह रखने के लिए कॉपरनिकस सिक्योरिटी सर्विस बहुत ही मदद में आते हैं। और साथ ही साथ ये सर्विसेज क्रॉस बॉर्डर क्राइम को कॉम्बैट करने में भी मदद आते हैं। दरअसल इन्हें बनाया ही गया था मैरीटाइम सर्वेलेंस के फील्ड में सपोर्ट करने के लिए, यूरोप के मैरीटाइम सर्विस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादातर सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये सेफ्टी को इंश्योर करता है नेविगेशन के, फिशरीज वगैरह के एडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मैराइन पॉपुलेशन को कॉम्बैट करने की कोशिश करता है, और सी के जो कोई भी इंपॉर्टेंट से लॉस हैं उन्हें एनफोर्स करने के में भी मदद करता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस कॉपरनिकस प्रोग्राम के बारे में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल पेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, and AFCAT and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।